हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल सेट 2024 का जारी कर दिया है और जारी करके हम लोग को यह बता दिया है कि वह मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाली है। आज हम उन्हीं सब क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन करेंगे। बिहार बोर्ड ने यह बताया है कि वह आपके 2024 के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक स्तरीय, जिसमें से आप लोग को 15 क्वेश्चन का जवाब देना है और वो 15 क्वेश्चन जो है 2-2 अंक के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा। आपको उनमें से 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। फ्रेंड्स, हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण हमारा किस रूप में होता है। जो द्विघात समीकरण है हम लोग का जो जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, यानी व्यापक समीकरण जिसको आप लोग बोलते हैं, वह ax² + bx + c के रूप में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इस रूप में ही हम लोग का द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो व्यापक समीकरण है इससे जो द्विघात समीकरण हम लोग का दिया हुआ है इससे हम कंपेयर करेंगे। ऐसे कंपेयर करके यानी तुलना करके हम लोग a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक जब क्या है 2, तो यहाँ a बराबर लिख देते हैं 2। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है +bx, यहाँ क्या है -8x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ b की जगह पर क्या है -8, तो यहाँ b बराबर लिख लेते हैं -8। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ +c है, यहाँ क्या है +6 है, तो यहाँ c की जगह पर क्या है 6 है, यहाँ लिख देते हैं c बराबर 6। ओके, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग को सबसे पहले पूछ रहा है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो जो शून्यक होते हैं और अल्फा और बीटा होता है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या पढ़े हम लोग, यानी अल्फा + बीटा। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग -b/a। ये फार्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा -b/a, ठीक है। अब मान रख देते हैं, देखिए सूत्र में माइनस है इसलिए माइनस रख दिए। b का मान कितना निकाले हम लोग -8, यहाँ रख देते हैं -8। अब बटे में a का मान कितना है 2, यहाँ रख देते हैं 2। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 8 हो गया, बटे में 2, 2 चौके 8। तो आपका कितना निकल गया अल्फा + बीटा बराबर 4। कितना निकल गया 4, यानी शून्यकों का योग कितना हो गया आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर तो आपको निकल गया। अब हम लोग को जो दूसरा निकालना है वह शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, यानी अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या जानते हैं c/a। ये फार्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है। अल्फा × बीटा बराबर यानी मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान यहाँ से देखिए क्या निकालें हम लोग, c बराबर कितना है 6, यहाँ c बराबर रख देते हैं 6। अब बटे में a का मान क्या निकाले हैं 2, यहाँ मान रख देते हैं 2, 2 तिहाई 6, यानी क्या निकल के आ गया 3, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। तो हम लोग जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग को 4x² - 3 का शून्यक पूछ रहा है। तो जिसका भी शून्यक पूछे उसके बराबर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में शून्य कर देना है। तो ठीक है, इसका क्या पूछा शून्यक, तो इसके बराबर शून्य कर देंगे। तो क्या हो गया 4x² - 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए ये -3 है, जब बराबर कुछ हो जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया 4x² बराबर क्या हो गया 3, या x² बराबर, देखिए ये +4 है, बराबर किधर आएगा तो सॉरी ये 4 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 3/4। ओके, या x बराबर देखिए a² है,
जब बराबर किधर आएगा तो 3/4 को रूट में कर देगा, ये क्या हो गया रूट 3/4। ओके, अब देखिए रूट 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो रूट 3 हो गया, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, इसलिए शून्य क्या हो गया x बराबर रूट 3/2, ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 y = 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए x = 1 और y = 2 बोल रहा है कि जो समीकरण दिया हुआ है इसके हल हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, और जो ये दिया हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ ना कि जो x = 1 और y = 2 जो है इस समीकरण का हल है। जब इस समीकरण का हल है मतलब कि इस समीकरण को x = 1 और y = 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब कि अगर x = 1 और y = 2 अगर रखेंगे इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x = 1 y = 2 कहने का मतलब यही है। तो जहाँ x है तहाँ 1 रख देते हैं, और y का मान कितना दिया है 2, तो जहाँ y है तहाँ 2 रख देते हैं, तो उससे हम लोग को a का मान निकल जाएगा। ओके, तो चलिए मान रखते हैं 3 × x मान कितना दिया है 1, तो 1 रख देते हैं। यहाँ प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह रख दिए, a है a छोड़ दिए, गुणे y का मान कितना रखना है 2, तो y का मान 2 रख दिए, बराबर क्या हो गया 1। ओके, देखिए 3 में का गुना क्या हुआ 3 प्लस 2 में का गुना 2a बराबर कितना हो गया 1, या 2a बराबर देखिए प्लस 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 - 3, यानी 2a बराबर कितना निकल के आ गया -2, या a बराबर देखिए 2 गुना में है, जब बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में यानी नीचे कितना हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या एक कितना निकल के आ गया -1, ए बार निकल गया क्या आ गया -1। ओके, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 को भी x = 1 और y = 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है इसको। तो जहाँ x है उसमें 1 रख देते हैं, y को जगह पर 2 रख देते हैं। चलिए मान पुट करते हैं, तो क्या हुआ b × x जगह पर क्या रखना है 1 हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह हो गया, 2 × y का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख देते हैं, और कितना हो गया 3। ओके, b में 1 का गुना कितना हो गया b माइनस 2 दूना के 4 बराबर कितना हो गया 3, या b बराबर देखिए -4 है, बराबर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 + 4 यानी b = 7। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका a का मान, ये हो गया आपका b का मान। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दें। हम लोग को x + 3 से भाग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। देखिए यहाँ x को किससे गुना करें कि यह जो पहला पद है वो 4x² हो जाए। देखिए इसमें क्या देखते हैं कि जो x है ना ये पहला पद है, इसका जो पहला पद क्या है 4x², तो x को हम किससे गुना करें कि यहाँ 4x² आ जाए। ओके, तो किससे गुना करेंगे 4x से, यानी पहला टर्म हमको बराबर करना है, पहला पद बराबर करना है, इसको अभी नहीं देखना है। x को किससे गुना करेंगे 4x² आ जाए, तो x तो है ही, तो इसको x में किससे गुना करेंगे कि 4x² आएगा, तो 4x से, ठीक है। तो देखिए अब 4x से तब इसका गुना इसमें भी करेंगे और इसका गुना इसमें भी करेंगे। ओके, तो 4x का x में गुना कितना हो गया 4x², ठीक है। अब 4x का +3 में, तो देखिए प्लस 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 हो गया, और 4x का 3 में कितना हुआ 4 × 3 = 12, ये कितना हो गया आपका 12x। ओके, अब भाग में हम लोग क्या करते हैं, अब घटाते हैं, तब यहाँ घटाएंगे तो इसमें क्या होता है कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस नीचे के अनुसार से, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, नीचे के अनुसार से ध्यान रखना है आपको। देखिए ये +4x², ये -4x², कैंसिल। अब यहाँ क्या है +5x, प्लस अब माइनस हो चुका है। ओके, ये क्या है -12x, तब प्लस माइनस माइनस, अब 5 में से 12 नहीं घटेगा तो क्या हो गया माइनस में 12 में से 5 गया 7, 7 हो गया। अब +2 को ज्यों करते हो उतार देते हैं। ओके, अब देखिए हमको पहला पद बराबर होना चाहिए। अब x को किससे गुना करेंगे कि -7x आ जाए, तो किससे गुना करेंगे -7 से, यहाँ कर देते हैं -7। ओके,
अब देखिए -7 का इसमें भी गुना और -7 का इसमें भी गुना, बारी बारी से दोनों में करेंगे। तो -7 का x में गुना कितना हो गया, -7x। ओके, और देखिए माइनस प्लस माइनस, और 7 में 3 से 17 के 21। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा नीचे के अनुसार से। तो माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। ये -7x प्लस 7x कैंसिल। देखिए +2 है, ये क्या है +21 है, प्लस 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 होता है, तो 21 2 23। ये हम लोग का बच गया रिमाइंडर यानी शेष। ये हो गया आप लोग का शेष, ये हो गया आपका भागफल। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हम लोग से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का मर्सा ज्ञात करें। मर्सा यानी एचसीएफ पूछ रहा है हम लोग से, एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ये आप लोग को खास ध्यान रखना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये ध्यान रखिएगा, जहाँ ए बड़ा होता है बी से, जहाँ ए बड़ा होता है बी से। जो ए होता है वो होता है आपका भाज्य, जो बी होता है वो आपका होता है भाजक, जो क्यू यानी भागफल क्वोशिएंट जिसको बोलते हैं, आर यानी रिमाइंडर जिसको आप लोग शेषफल बोलते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ए क्या होता है, भाज्य होता है जिसमें आप लोग भाग करते हो, बी होता है भाजक जिससे आप लोग भाग करते हो, क्यू हो गया क्वोशिएंट जो भागफल होता है, आर हो गया रिमाइंडर यानी जो शेष आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना है। तो ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या होता है, बड़ा होता है बी से। ओके, तो हम लोग को एचसीएफ किसका निकालना है, 135 और 225 का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग साइड में सबसे पहले इसमें क्या लिखा हूँ मैं, ए बड़ा होता है बी से। तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है 225 और 135 क्या है 225 से छोटा है। तो जो 225 है वो क्या है, ए का मान है, ठीक है, यानी ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। 135 से हम लोग 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो 135 में जब 225 से भाग करेंगे तो कब बन जाएगा, एक बार में, तो हो गया एक बार में 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया कैंसिल, 90 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रथम चरण में लिखेंगे चरण 1 यानी प्रथम चरण, लिख दीजिएगा चरण 1 करके अब लिखेंगे। अब देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहाँ क्या है 225, यहाँ लिख देंगे 225, इजी है एकदम बराबर, इसको याद रखना है बस आपको। बी किससे भाग किए हैं, 135 से, बी की जगह पर क्या है 135, यहाँ रख देंगे 135, ओके। अगुणे क्यू यानी क्वोशिएंट भागफल कितना बार में गया है, एक बार में, यहाँ रख देंगे 1। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। आर यानी क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेष कितना है आपका 90, यहाँ रख दिए 90, ओके। ये प्रथम चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चरण 2 में। अब हो गया आपका चरण 2, ऐसे ही बनाइएगा चरण 2। अब देखिए चरण 2 में क्या करते हैं आप, अब 90 से अब 135 को यहाँ उतार देंगे, 135 को 90 दिनों के 1 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में कितना हो गया 90, ओके। चलिए घटा लीजिए, 5 में 5 ही हो गया और 13 में से 9 हो गया 4, ये चरण 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब यहाँ ए का मान क्या है, अब ए का मान यहाँ क्या हो चुका है 135, क्योंकि आप 135 में भाग दिए हो, तो ए का मान कितना हो गया 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 चरण 2 में, अब बराबर। अब देखिए बी क्यू किससे भाग दिए हो आप 90 से, तो यहाँ हो जाएगा बी की जगह पर 90, यहाँ गुणा क्यू यानी भागफल कितना है 1, तो 1 हो गया, प्लस का चिन्ह, शेष कितना है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45, ओके। ये चरण 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चरण 3 में। अब चरण 3 क्या है, अब देखिए अब 45 यहाँ बच गया शेष, अब किसको उतारेंगे 90 को, यहाँ 90 को उतार देते हैं, 45 दुना के 90, कैंसिल, ठीक है, 45 से खत्म हो गया। अब आते हैं चरण 3 में। तो चरण 3 में अब किस ए का मान यहाँ क्या है 90, क्योंकि 90 में भाग दिए हम लोग, ए का मान कितना, एक मतलब कि भाज्य जिसमें हम लोग भाग देते हैं, तो हो गया 90 बराबर बी क्यू किससे भाग दिए हैं 45 से, तो बी की जगह पर हो गया 45 गुणे क्यू क्वोशिएंट यानी भागफल कितना है 2, यहाँ रख देंगे 2, अब प्लस शेष
आर, शेष कितना है 0, ध्यान रख देंगे 0। ये चरण 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो किससे कैंसिल हुआ है 45 से, किससे कैंसिल हो गया 45 से, तो जिससे करता है लास्ट में वही क्या होता है मस। ठीक है, यही हो गया आपका मस। यहाँ लिख दीजिएगा HCF, HCF। ठीक है, किसका किसका निकाला था 135 और 225 का, लिख देते हैं 135 और 225 का HCF कितना हो गया 45, 45। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। देखिए बच्चों, अब आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3y² - 2y + 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को विवेचक पूछ रहा है। विवेचक यानी व्यक्तिकर, इसको व्यक्तिकर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोगों को। विवेचक भी पूछ सकता है आप लोग को क्वेश्चन में, और व्यक्तिकर भी बोल देगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। विवेचक या व्यक्तिकर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मूलों की प्रकृति भी बताना है। सबसे पहले विवेचक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। इससे हम लोग को A, B और C का मान फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद विवेचक हम लोग निकाल के चेक कर लेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं द्विघात समीकरण हम लोग का ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। अब इससे हम दोनों से कंपेयर करके A, B और C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो है क्या है y² है, यहाँ x² है। तो आप चाहे ना तो यहाँ जो y² कर लीजिए, कोई टेंशन बात, क्योंकि यहाँ y² दिया है, तो ये क्या हो गया by हो गया, ये क्या हो गया +c हो गया। तो चलिए कंपेयर कीजिए। देखिए y², तो यहाँ एक जब क्या है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y से y कैंसिल हो गया, तो b की जब क्या है -2, यहाँ लिख देते हैं b बराबर -2, b = -2। ठीक, अब c बराबर c, देखिए c की जब क्या है 1/3, यहाँ लिख देते हैं c बराबर 1/3। ओके, देखिए a, b और c का मान हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है व्यक्तिकर। अब व्यक्तिकर को किससे डिनोट करते हैं डी से, यानी डी पूछ रहा है, और डी बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक को डी से रिप्रेजेंट करता है। अब विवेचक होता है b² - 4ac। अब मान आप पुट कर दीजिए। अब देखिए b का मान कितना है -2, यहाँ रख दीजिए -2, ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। ओके, -4 × a का मान कितना निकाले हम लोग 3 रख देते हैं, और गुणे c का मान कितना है 1/3 हो गया 1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -2 का स्क्वायर, -2 × -2 कितना हो गया 4। और देखिए माइनस एक क्या बचा है यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 0। 4 में से 4 कटेगा तो 0 ही होगा ना। तो b² - 4ac का मान क्या आ गया आप लोग का, यानी d क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं b² - 4ac, b² - 4ac का मान कितना आ गया 0। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है और समान होता है। देखिए b² - 4ac का मान यानी d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। यानी जो है y का मान जो है सेम ही आएगा। ओके, तो लिख लेते हैं b² - 4ac का मान 0 के बराबर है, अतः मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, ये बराबर आएगा, समान होगा। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 + 7 + 12 + ... 122 का योगफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग का, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, यानी इसका मतलब ये होगा कि 2 + 7 + 12 .. और +122 तक का जो पद है उसका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यह चेक करेंगे कि जो मेरा AP में है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, देखिए दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। देखिए 7 में से 2 गए कितना हो गया 5, 12 में से 7 गए कितना हो गया 5, यानी A2 - A1 बराबर A3 - A2, पता है आप लोग को। तो देखिए 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, D का मान, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, जिसको समांतर बोलते हैं, यानी D बराबर
डी बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2 और कितना निकल के आ गया 5, डी का मान 5 हो गया। और हम लोग को पूछ रहा है योगफल। योगफल फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एस एन बराबर हम लोग पढ़े हैं, देखिए लास्ट टर्म यहाँ दिया है 122, तो हम लोग जो फार्मूला यहाँ यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल प्रयोग करेंगे। जो एल जो होता है लास्ट टर्म, एल क्या होता है लास्ट टर्म, तो n/2 एन क्या होता है नंबर, एन कितना है नंबर कि कितना पद है इसमें, एक कितना पद है। तो देखिए पदों की संख्या तो हमको पता ही नहीं है, इसमें हमको पदों की संख्या कहाँ पता है, देखिए 1 2 3 डॉट 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 इस, अब इसके अंदर कितने पद हैं कहाँ पता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम n का मान ज्ञात करेंगे, यानी नंबर ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने पद है, उसके बाद n का मान इसमें हम पुट कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग n का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए nवां पद बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, nवां an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी पढ़े हैं। nवां पद यानी लास्ट टर्म, nवां पद लास्ट टर्म कितना है 122, तो ये लिख देते हैं 122 बराबर a पहला पद, पहला पद देखिए कितना है 2, क्या लिख देते हैं 2 अब प्लस n-1 इंटू डी, देखिए डी का मान निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 5, यहाँ रख देते हैं 5, ओके। देखिए +2 है, जब बराबर की जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 122 माइनस 2 कितना हो गया 120, तो 120 बराबर क्या हो गया n-1 इंटू 5 या n-1 इज कोस 2। देखिए 5 गुना में है, बराबर की जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना हो गया ये 120 बटे में 5, 24 5 120, 24 भाग में कट गया, तो n-1 बराबर कितना हो गया 24, तो n बराबर देखिए -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इतने कितना हो गया 25, n का मान कितना निकल गया 25। देखिए n का मान निकल चुका है, अब आराम से हम यहाँ n का मान पुट करके योगफल निकाल लेते हैं, Sn यानी हो गया n यानी 25 पद है, तो S25 बराबर n का मान कितना हो गया 25, तो यहाँ रख देते हैं 25/2 इंटू a पहला पद कितना है 2, यहाँ देते हैं 2 अब प्लस l यानी लास्ट टर्म अंतिम पद कितना है 122, तो देते हैं 122, इजी एकदम। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 25 बटे में 2, यहाँ कुछ ना गुणांक चिन्ह छुपा हुआ है, 122 2 कितना हो गया 124, ठीक है। अब चलिए इस कैंसिल कर लीजिए, 2 छक्के 12 2 दूना के 4 कितना हो गया आपका 25 गुणे 62। अब 25 में 62 से आप मल्टीप्लाई कर गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ, 62 में 25 से गुना कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। देखिए 5 दूना के 10 के 0 हाथ से लगा 1, 6 35 1 31, ठीक है, 2 दूना के 4 6 दूना के 12 कितना हो गया 0 4 1 5 3 2 5 1 1550, 5 10 से 0 हाथ से लगा 1, 6 35 1 31, 2 दूना के 4 6 दूना के 12 0 4 1 5 3 2 5 1 1550 यही हो गया आपका आंसर, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग के सामने जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करना है कि sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए sin 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, ये माइनस है बाकी चिन्ह दिए। cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा पूरा का होल स्क्वायर 2 दूना के 4, ठीक है, बटे में इसको ज्यों कहते हैं उतार देते हैं एज इट इज, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग मान लेते हैं ए, कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग मान लेते हैं बी। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बस लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं आप लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग मान लेते हैं ए और कोस स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं बी, ठीक है, तो मान रख देते हैं, तो ए प्लस बी, तो एक जब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी किसको माना है कोस स्क्वायर थीटा को, यहाँ रख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू ए माइनस बी, एक किसको माना है साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी किसको माना है कोस स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ओके।
सबके बटे में क्या है, इसको जो कहते हैं उतार देते हैं एज इट इज। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए एक फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ध्यान दे देते हैं 1, क्या हो गया 1। और इसको और देखिए ये तो 1 हो गया। आइए देखिए इंटू, इसको जो कहते हैं उतार देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अब बटे में एज इट इज जो कहते हो, ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा नीचे भी है। ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 1, तो हो गया आपका 1। यही हो गया RHS, यही हमको सिद्ध करना था। लिख देगा 1 RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD का मान दिया है 1.5, DB का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 1 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात कर रहा है। इसी का मान हमसे पूछ रहा है और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC। ABC हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, त्रिभुज मान लिए, ए हो गया B, ए हो गया C, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि D जो है BC के समानांतर है, BC के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं DE। ये क्या हो गया DE, जो BC के क्या है समानांतर है, यानी AB को D बिंदु पर काटता है और AC को E बिंदु पर काटता है, और ये BC के समानांतर है, पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है, AD बराबर 1.5, AD यही है ना, A दिया हुआ है हमारा 1.5, DB बराबर दिया है 3। देखिए A है D, A है B, तो DB का मान कितना दिया है 3, ये हो गया 3। और क्या दिया हुआ है, AE बराबर 1, AE यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है EC, यानी A दूरी हमसे पूछ रहा है कि EC का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो थेल्स प्रमेय के ऊपर है। और थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो तो उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। थेल्स प्रमेय हम लोग को यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, देखिए दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो तो जो उसकी जो है जो तीसरी भुजा जो उसका समांतर भुजा है उसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी AD बटे में DB, यहाँ लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे में DB। ये क्या हो गया AD बटे में DB बराबर, यहाँ AD लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे AE बटे में EC, AE बटे में EC। ओके, देखिए यहाँ AD लिए हैं तो DB ले लिए, तो यहाँ AD का क्या हुआ AE हुआ, यहाँ DB है तो क्या हुआ EC हो गया, ठीक है। आप लोग को ध्यान ही होगा। चलिए मान पुट कर देते हैं। AD का मान कितना है 1.5, यहाँ रख देते हैं 1.5 बटे में DB का मान कितना है 3, यहाँ रख देते हैं 3 बराबर AE का मान कितना है 1, यहाँ रख देते हैं 1 अब बटे में EC का मान तो हमको ज्ञात ही करना है तो EC को EC ही छोड़ देते हैं। ओके, या इसका गुना इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिका गुना, तो देखिए EC का 1.5 गुना किया कितना हो गया 1.5 EC बराबर 3 का 1 में गुना क्या हो गया 3, या EC बराबर देखिए 1.5 गुना में है बराबर कितना जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये कितना हो गया 3 बटे में कितना हो गया 1.5। देखिए पॉइंट जब नीचे से हटाए तो ऊपर 0 चला गया, अब 15 दूना के 30, लिख लेते हैं या EC बराबर कितना निकल गया 2। EC का मान हमसे पूछ रहा था 2 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।